मुख्तार के ऊपर तीसरा हमला 2007 में जब वो गाजीपुर कारागार में बंद थे तो बम से उड़ाने की कोशिश की गई कि गाड़ी आएगी या उत्तर प्रदेश की सीमा पे आते आते पलट जाएगी। हमने ड्राइवरों को ट्रेनिंग तो अच्छी दी है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर आंख उसकी लग गई तो गाड़ी पलट जाएगी। किसी ने कहा बकरे की अम्मा कै दिन खैर मनाएगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी मौजूद है, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बात मुख्तार अंसारी की हो रही है कि रोपड़ से सीधा बांदा पुलिस पहुंची और अब कंट्रोवर्सी लगातार है। सर से बात करते हैं। अफजाल जी, किस तरह से आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखते हैं? आपके लिए कानून और हमारे लिए कानून नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, ये हो रहा। और ऐसे लोग अगर कहते हैं कि वो कानून का राज स्थापित कर रहे हैं तो हंसी आती है। सबके लिए समान है कानून, सबके लिए बराबर व्यवहार हो कानून का। देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। कहां से आप सारे के सारे अपने साथियों के मुकदमे आपने अपनी कलम से उठा लिए? अगर हमसे कोई कहे अफजाल अंसारी तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा है और उस मुकदमे के फाइल को लाए हैं, इस पे दस्तखत करके इसको उठा लो, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन अपने विरुद्ध लगे हुए आरोप का मुकदमा अपनी कलम से नहीं उठाऊंगा, न्यायालय में जाऊंगा, इसका परीक्षण कर लो और हम अगर दोषी हों तो गुनहगार कहो, अगर हम निर्दोष हों तो मुझे बरी करो। मुख्तार के ऊपर 5 आक्रमण हो चुके हैं, 5 टाइम। 2001 में हजारों गोलियां चली उसरी चट्टी के ऊपर, जो मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा कायम हुआ, और उसमें ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्य अभियुक्त हैं, जिनके विरुद्ध उसी MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है। अब मुख्तार उसमें वादी मुकदमा है, 9 लोग इंजर्ड विटनेस है। तो 2001 के बाद फिर 2004 में उनके ऊपर गोली चली, लखनऊ के कैंट थाना के अंतर्गत मुकदमा वहां भी कायम हुआ, चार्जशीट उसमें भी लगी, सेशन कोर्ट में ट्रायल उसका भी चल रहा। वादी मुकदमा की हैसियत से मुख्तार को गवाही देनी है। मुख्तार के गवाह उस घटना में जो लोग भी रहे हैं उसमें गवाही करेंगे, पर अभियोजन के गवाह हैं। मुख्तार के ऊपर तीसरा हमला 2007 में जब वो गाजीपुर कारागार में बंद थे तो बम से उड़ाने की कोशिश की गई और वो भी असफल हो गया। चौथा हमला उनके बाद 2007 में हुआ, बम से उड़ाने का हमला। फिर उसके बाद उनका 2000 जब वो आगरा में थे 2014 में, तब वहां पर उनके बम से उड़ाने की एक साजिश की गई और बिहार से लंबू शर्मा को लाया गया और वो इस कोशिश में था। दिल्ली पुलिस ने यही की। उनके संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री शुक्ला जी बलिया वाले, उनके मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, उन लोगों ने बयान दिया है कि गाड़ी आएगी या उत्तर प्रदेश की सीमा पे आते आते पलट जाएगी। हमने ड्राइवरों को ट्रेनिंग तो अच्छी दी है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर आंख उसकी लग गई तो गाड़ी पलट जाएगी। किसी ने कहा बकरे की अम्मा कै दिन खैर मनाएगी, और तमाम बातें हो गई। लेकिन अब क्या कहें, शर्म तो उस दिन हमको आई जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, विधानसभा में, इसी बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गुनहगार पंजाब की जेल में है। गुनहगार किसी को कहने के लिए, किसी जिम्मेदार आदमी को कोई सड़क छाप कहे कोई बात नहीं, किसी संसदीय ज्ञान रखने वाले को अधिकार नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका को अधिकार है। भारत के कानून में सिर्फ न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो किसी को गुनहगार या दोषी कहे। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी की नजर सिर्फ मुख्तार अंसारी पे क्या है? वो 16 साल पुराना किस्से की लोग बात करते हैं कि वो 16 साल पुराना किस्सा था, जब योगी की गाड़ी पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हो गई तो उन्हें वापस लौट। आप ही वो किस्सा निकालिए और जोड़िए, जो कीजिए, ये सब अलग बात है। मैं ये मानता हूं कि मुख्तार अंसारी आपकी निगाह में एक पॉकेट मार हो, लेकिन गरीबों की निगाह में, पूर्वांचल के कई जनपदों में गरीब, कमजोर, बेकस, बेसहारा
उसको अपना मसीहा मानते हैं। जरा किसी का नाम बता दो उत्तर प्रदेश में, कोई जन्म लिया हो तो बता दो, जो जेल में रह के 3 बार पर्चा भरे और पर्चा भरने भी न गया हो, एक दिन का पेरो भी न मिला हो, चुनाव जीते। कर सकते हैं, प्रधानी जीता के दिखा दीजिए तो हम मान ले। औकात होनी चाहिए, जनता में उतनी उसकी पकड़ है, जनता इतना उससे प्रेम करती है, ये मत मानिए। अगर जनता मसीहा मान रही है तो दुश्मन कौन मान रहा है? अरे तो जितने भी समाज में 2 हिस्से हैं हमारे यहाँ, एक है लुटेरा, एक है कमेरा। हम कमेरों की जमात में खड़े होने वाले लोग हैं और लुटेरे चलते हैं। आप मानते हैं कि मुख्तार बिल्कुल दाग साफ है? अब लीजिए, मुख्तार को हम कितनों कहेंगे, कोई शंकराचार्य मानेगा? आप मानिएगा? आप और हम उसको न गुनहगार कर सकते हैं, न क्लीन चिट दे सकते हैं। लेकिन देश में जो स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं कि नहीं है, उनका फैसला मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बताओ। कानून से बड़ा कुछ नहीं। तो कानून नहीं, न्यायपालिका कानून के ही रास्ते पर है। 3 ही स्तंभ हैं लोकतंत्र के, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा उसको आप पचा पाएंगे, मान लेंगे? आप नहीं मानेंगे। हर न्यायपालिका ने आज तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उसको कहा है इसके विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार है, इसे मुक्त किया जाता है। लेकिन आप मत करना, क्योंकि आप न्यायपालिका के भी ऊपर हो, कानून के भी ऊपर हो। जब फैसले के लिए देश में अदालतें बनी हैं, अदालतों का निर्णय आएगा, आप नहीं मानोगे। तो अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? मुख्तार का 1 दिन की सजा का कहीं केस हो तो बता दो। जो नेता है वो ये बात कह रहे पुरानी सरकारों का हाथ उनके ऊपर रहा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अब सरकार आई तो अब सवाल उठ रहे हैं। सरकार अदालत बन जाएगी, सरकार अदालत है। आप बताओ दिल्ली में किसकी सरकार है? बताओ। आम आदमी पार्टी की। हम कह रहे हैं भारत की सरकार किसकी है? भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है। मुख्तार के विरुद्ध ट्रायल खुद अलका राय, श्रीमती अलका राय ने जाकर के, और मनोज सिन्हा साहब उस वक्त पैरवीकार थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाला कि उत्तर प्रदेश में इस मुकदमे का ट्रायल न कराया जाए, इसका दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। और दिल्ली केस ट्रांसफर हो गया और दिल्ली में राउज एवेन्यू स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल हो गया। और 3 जुलाई 2019 को किसकी सरकार थी? भारत में किसकी सरकार थी? बोलिए। और उत्तर प्रदेश में किसकी थी? तब 3 जुलाई 2019 को बरी कर दिया गया। आप जज नहीं बन सकते। आप किसी का बुलडोजर लगा के गिरा दीजिए, किसी को झूठे मुकदमे में फंसा दीजिए। हम तो मिस्टर क्लीन हैं। क्यों क्लीन है? क्योंकि हमने अपना ही मुकदमा उठा लिया, हमें शर्म नहीं आती। हम अपने सब साथियों का मुकदमा उठा लेंगे और आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा देंगे। अब आप चलिए कोर्ट में,